स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज की हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 और उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, बिना डिवाइड किए हमने ये चेक करना है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये कंसेप्ट जुड़ा है हमारे पास 1.3 में ही, जहां हमने क्या पढ़ा था कि डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर आपके पास, सॉरी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन हमने वहां पे स्टडी की थी। और यहाँ पे हमने आज एक नई थ्योरम का यूज करना है। बिना डिवाइड किए हमने कैसे चेक करना है कि उसकी जो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग कैसे आएगी। तो थ्योरम क्या है उसके लिए, इफ x इक्वल टू p अपॉन q इज रैशनल नंबर then its decimal expansion terminate only if q can be written in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n। मतलब कोई भी रैशनल नंबर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कब होगा? जब उस q के जो फैक्टर होंगे वो सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए, या अकेला 2 भी आएगा तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, या फैक्टर्स उसका सिर्फ एक 5 की फॉर्म में आएगा सारा तब भी वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा उसमें फैक्टर 3, 7, 11 आ गया और डिनोमिनेटर क्यू में, तो वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां हमें चेक करना है बिना डिवाइड किए कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला है 13 अपॉन 3125। अब यहां पे जो हमारे पास दे रखा है Q, जो है डिनोमिनेटर, वो है 3125। हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आप बताएं तो ये 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 10, 5 5 25, अगेन जाएगा 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, देन 5 1 5। तो यहाँ पे हमने देखा इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं, सिर्फ 5 ही फैक्टर आ रहे हैं। और कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 5। और हमारी थ्योरम भी क्या बोलती है कि क्यू के फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2 ही होना चाहिए, उसमें 2 रिपीट कर सकता है, जैसे यहाँ 5 रिपीट हो रहा है, या 5 ही आना चाहिए फैक्टर, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाएं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही फैक्टर आया हमारे पास, और उसकी पावर क्या यहाँ पे 5 है। तो इसलिए ये जो रैशनल नंबर है हमारे पास, ये होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा होगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मीनिंग क्या हुआ, ये हम एक्सरसाइज 1.3 में डिटेल में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। मतलब जिसमें जब हम डिवाइड करेंगे जब इससे 13 को, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगला मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, 17 अपॉन 8। तो चलिए अब यहां पे जो Q हमारे पास है, डिनोमिनेटर वो है 8, और इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 to the 4 to the 8, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 raised to power 3। अगेन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे देखेंगे तो Q के फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2 की फॉर्म होने चाहिए या 5 की फॉर्म में। यहां है वो 2 की फॉर्म में। तो ये जो रैशनल नंबर होगा, जब 8 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो हमने चेक कर लिया बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा ये? तो यहां पे हम लिखेंगे इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी है हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए अगला जो एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपकी एक्सरसाइज में से, वो है हम लोगों के पास, थर्ड वन है 64 अपॉन 455। अच्छा, अब यहां पे जो हमारे पास Q है ये है 455। अब इसके लिए हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 455।
तो ये 5 से जाएगा पहले 5 9 द 45 5 1 द 5 7 से जाएगा तो ये होगा 7 13 द 91 और यहाँ से होगा 13 1 द 13। अब यहाँ पे इसके जो फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर के 5 इंटू 7 इंटू 13 चेक करेंगे इसको थ्योरम के साथ। जो Q होता है डिनोमिनेटर उसके फैक्टर सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में ही होने चाहिए। अब यहाँ हमारे पास 7 भी आ गया फैक्टर और 13 भी आ गया, तो उसका मतलब जब 455 से डिवाइड करेंगे 64 को तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी डेसिमल जो एक्सपेंशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। और 1.3 में हमने एक चीज और भी पढ़ी थी, जो इररेशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, हमेशा याद रखना आपने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी एक्सरसाइज के। और वहां पे भी अगेन हमारे पास जो हमने थ्योरम आज स्टडी की है वही यूज होने वाली है। और उस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल। कौन से करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए थे उनमें से भी कौन से करने हैं जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, सिर्फ वही करने हैं। तो उसमें देखो फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास अगेन 13 अपॉन 3125। ये हम चेक कर चुके हैं कि ये कैसा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी थी, टर्मिनेटिंग। तो चलिए अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, अब आंसर निकालेंगे कितना आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो हमने करना क्या है, अगेन जो 3125 है हमारे पास डिनोमिनेटर, इसके फैक्टर कितने बने थे हमारे पास, 5 रेज़ टू पावर 5 जब हमने इसको किया था फैक्टराइज अभी। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान देने वाली है, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्या करना है, तो 5 का फैक्टर है हमारे पास यहाँ फैक्टर 2 नहीं है, मिसिंग, तो 2 भी हमने यहाँ लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने आंसर निकालना है डेसिमल में। तो मैं इसके लिए क्या करने जा रहा हूं अब, इक्वल टू 13 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 5। जितनी पावर इस 5 की है उतनी पावर मैं 2 की लूंगा, तो 2 रेज़ टू पावर 5 से मैंने ऊपर इंटू किया 13 को, और 2 रेज़ टू पावर 5 से मैं इंटू किया नीचे इसको 5 की पावर 5। नीचे मेरे पास दोनों फैक्टर चाहिए यहाँ पे। अब कब, कौन कौन से चाहिए, दोनों फैक्टर 2 और 5 कब चाहिए, जब डेसिमल में आंसर निकालना हो। और एक चीज और ध्यान देनी है आपने, खास बात, जितनी पावर यहाँ 5 की है उतनी पावर 2 की होनी चाहिए। दोनों फैक्टर की पावर अपॉन में इक्वल होनी चाहिए, वो हमने करनी है, अगर नहीं की होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू, अब 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को आपस में 5 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा वो, 2 टू द 4, 2 द 8 और 6 तो 32, ये आया मेरे पास 32। और अपॉन में यहाँ पे देखिए 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, 5 इंटू 2 लिखा, दोनों की पावर 5 कॉमन बाहर ले ली। 32 को हमने इंटू करना है 13 से, 3 टू द 6, 3 टू द 9 प्लस 2, 11 का 1, 3 1 द 3, ये आ गया 416। 3 टू द 6, 3 टू द 9, 9 प्लस 2 11 का 1, 1 का 3, ये हो गया हमारे पास 416 अपॉन, यहां हो गया 5 इंटू 2 हो गया आपके पास 10 रेज़ टू पावर 5, 416 अपॉन 1 2 3 4 5 0 आ गया हमारे पास नीचे। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, हमने लास्ट में आंसर कहाँ लिखना है, डेसिमल में लिखना है वो। अब देखो यहाँ पे नीचे 5 0 है, कितनी है, और जब इसको लिखते हैं आंसर को डेसिमल में तो रूल क्या है, नीचे जितनी जीरो होंगी
ऊपर पॉइंट के बाद उतने अंक आने चाहिए। तो 1 2 3 3 अंक तो यहां ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है ना। 2 जीरो मुझे खुद से लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि नीचे 5 जीरो थी, तो इसका आंसर आएगा 0.00416। इस तरह से बिना डिवाइड किए ही हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गिवन रैशनल नंबर को। अगला है हमारे पास 17/8। अगेन 17/8 में हम देखें 8 के फैक्टर बनेंगे 2⁻3। कितने बनेंगे? अब अगेन 2 तो यहां फैक्टर है, पर यहां फैक्टर 5 मिसिंग है, क्योंकि q के फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए जब उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 तो पहले से ही है, हमने 5 की पावर भी 3 ले ली, उससे ऊपर भी इंटू किया 17 को और नीचे भी इंटू किया 2 की पावर 3 को, ताकि यहां हमारे पास 10 बन जाए। 5 तो कितना होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? अब यहां आ गया 17 इंटू 5 को करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो 5 5 25 इंटू 5 125 अपॉन ये बन गया हमारे पास 2 इंटू 5 और दोनों की पावर 3 आ गई, दोनों की पावर 3 आ गई कॉमन, वो बाहर ले ली। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करेंगे इंटू 17 को करेंगे इंटू 125 से। तो इसको जब इंटू करेंगे 125 से, तो यहां कर लेते हैं 35 7 3 कैरी 17 1 कैरी हो गया 8 1 से इसको इंटू किया तो ये आएगा 125 5 12 1 2 1 2 5 ये आया 2 1 2 5 अपॉन 10 की पावर 3 और ये बनेगा 17 अपॉन 18 इक्वल टू 2 1 2 5 अपॉन 1 2 3। 10 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 जीरो आएंगे नीचे। अब हम कन्वर्ट करेंगे इसको भी डेसिमल में। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि रूल क्या है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, आप पढ़ चुके लोग क्लास में, मैं फिर भी बता रहा हूं। नीचे 3 जीरो है हमारे पास, तो ऊपर पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक आने चाहिए। यहाँ 4 से पहले, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 और 1 के बीच में, और ये अंश का आंसर आ गया। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में बिना डिवाइड किए। तो बाकी के बचे पास आप कर लोगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ आया, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।